नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वाजपेयी आज फिर आपके सामने एक बार मौजूद हूँ। आज हम एक समाधान पर चर्चा करेंगे। एक योजना है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो समस्या है, जो वहाँ पर पानी की किल्लत है और उस किल्लत से निपटने का एक ऐसा समाधान जो आगे आने वाले सैकड़ों वर्षों तक यथावत कार्य करता रहे। तो एक सामान्य सी योजना है और अगर आप मेरी मदद करें, मेरे इस बात से अगर सहमत हों तो आप जो कर्ता धर्ता हैं इस समस्या से निपटने के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी तक, उप मुख्यमंत्रियों तक, माननीय विधायकों तक, यदि आप ये बात पहुंचा सकें तो मैं आपका आभारी रहूँगा। देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें आपका महोबा, बांदा, जालौन और ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर वाला क्षेत्र आता है। तो इसकी जो मुख्य समस्या आज तक मैंने वहाँ के कुछ लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पानी तो है, ज़मीन तो जैसी है तैसी है, लेकिन पानी यहाँ रुकता नहीं है। जिसके लिए मूल रूप से तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता है और तालाबों में जब बरसात में गाद भर जाती है तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और जिसके कारण पानी का एक तरीके से हमेशा यहाँ अभाव बना रहता है। अब तरीका ये हो सकता है कि हम पानी अगर इस क्षेत्र में रुक नहीं रहा है तो हम पानी को रोकें। उसके लिए बारिश कितनी होती है ये तो खैर इंजीनियरिंग और उससे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ये वहाँ के लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका है कि हम गंगा जी से और यमुना जी से जिस भी तरीके से हो सके, मतलब ये हो सकने वाली चीज़ है, लेकिन गंगा जी थोड़ा दूर पड़ती हैं, बट उनमें पानी का प्रवाह बहुत रहता है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना होगा वो एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना होगा हमको, जिसमें वो पानी को स्टोर कर सकें। और पानी स्टोर इस तरीके से होगा कि ये करीब 5 ज़िले जो हैं, जो बुंदेलखंड में लगते हैं, 5 या 6, तो इनमें हमको करीब 50 से 60 के आसपास बड़ी झीलें बनानी होंगी। ये झीलें कम से कम 1 किलोमीटर एवरेज व्यास की होनी चाहिए। 1 से 2 भी हो सकती हैं। ये जो बनाने वाले इंजीनियर्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी समझते हैं, वो तय करेंगे। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल बियाबान उजाड़ हैं और जिन्हें इस बड़े कार्य के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है, तो हम लोग इस अगर ये 50-60 झीलें बनाने के लिए, जिसकी त्रिज्या 1 किलोमीटर तक रखी जा सकती है, हमें ये बड़ी-बड़ी झीलें खोदनी होंगी। कई जगहों पर जो ज़मीनी इलाके हैं, अब ज़्यादा मतलब पठारी टाइप नहीं हैं, वहाँ पर ये झीलें 10 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। कुछ जगहें जो ऊँचाई पर स्थापित होंगी, जहाँ पर पानी चढ़ाना संभव नहीं है, तो वहाँ पानी को चढ़ाने के लिए पानी तो फिर एक तरीका है कि हम मोटर्स लगाएँ। मोटर तो लगाना थोड़ा-सा खर्चीला और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक तरीका है कि हम साधारण गुरुत्व बल की मदद से इन झीलों तक पानी ले जाएँ। तो जहाँ पर ऊँचाई थोड़ी-सी है, वहाँ पर हमें और गहरी झीलें खोदनी पड़ेंगी, जो हो सकता है 30 मीटर खोदनी पड़ जाए, 40 मीटर तक खोदनी पड़ जाए, और इतनी तक हमको वहाँ पर खोदनी पड़ सकती हैं। तो पहले तो हमारी ये झीलें बन गईं। अब इन झीलों को हमने नहरों या जो बड़ी वाली पाइपलाइन आती हैं, जो करीब 7-8 फीट ऊँची पाइपलाइन होती हैं या उससे भी ज़्यादा, ऐसी पाइपलाइनों या नहरों से इनको आपस में इंटरलिंक्ड करना होगा। और छोटे-छोटे इन इन झीलों के पास हमको बैराज टाइप का बनाना होगा, बहुत छोटे टाइप का, ताकि हम जहाँ चाहते हैं पानी उसी दिशा में चले। तो अगर हमने इन झीलों को, जिन्हें आप एक मोती समझ लीजिए, और जो नहरें हैं, जो नहरें भी किस स्पीड से भरनी है, तो वो फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियर्स का सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन एक हद तक काफ़ी, कम से कम नहीं तो 15 फीट चौड़ाई, 15 से 20 फीट चौड़ाई और कम से कम उसकी आधी गहराई की झीलें, मैं सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूँ। कहीं पर फिर चढ़ाना पड़ेगा,
तो वहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा नहरों को बहुत ज़्यादा गहरा काटना पड़ेगा, ताकि गुरुत्व बल, क्योंकि गुरुत्व के कारण पानी रुक जाएगा। हम अगर सामान्य तरीके से चला रहे हैं तो हमें एक निश्चित स्तर को, एक लाइन को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा ताकि पानी का फ्लो बना रहे। तो उस जगहों पे, कई जगहों पे वो नहरें या वो पाइपलाइन हमें अंडरग्राउंड भी डालनी पड़ेंगी और उन झीलों तक वो ले जाना पड़ेगा, ताकि साधारण गुरुत्व के दम पर वो पानी चला जाए। अब मूल प्रश्न आता है कि पानी कैसे आएगा। देखिए, जिस तरीके से हम पावर हाउस से बिजली लेते हैं, अब पावर हाउस से बिजली क्या है, सतत हमें मिलती है। लेकिन आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए कि हमने उसको, हमारे यहाँ बिजली की समस्या है तो हमने इन्वर्टर्स लगा रखे हैं। अब वो इन्वर्टर की बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है और जैसे ही वो चार्ज हो जाती है और जैसे ही लाइट जाती है तो हम उस इन्वर्टर से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं। सेम यहाँ पर इस प्रोसेस को लगाना पड़ेगा कि हमें ये मान लेना है कि हमारी जो पानी है, यानी जो हमारी बिजली है, ये पानी हमको केवल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी बरसात के माह में ही मिलने वाला है। अब जब हमें केवल ये 4 महीने मिलने वाला है, तो हमें इस पानी को उन नहरों के माध्यम से, क्योंकि होता क्या है कि बरसात के समय पे जो जल स्तर होता है, नदियों का जल स्तर होता है, ऊपर होता है। उस समय कंपैरेटिवली पानी साफ भी होता है। तो हमें एक ऐसे लेवल पे वो नहरें शुरू करनी पड़ेंगी, एक नदी से जोड़कर ऐसे लेवल पे उन नहरों की शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि जैसे सामान्य स्तर पर गंगा जी का या यमुना जी का जो जल स्तर है वो 1 मीटर रहता है या 1.5 मीटर रहता है। और हम ये जानते हैं कि जो मैक्सिमम लाइन है, एवरेज हर साल जाती है 3.5 मीटर। तो हमने 2 या सवा 2 मीटर पर की ऊंचाई से वो नहर शुरू करी, ताकि एक निश्चित फ्लो आने पर जो एक्सेस पानी है, क्योंकि नदियों की समस्या ये है कि वो जल तो लाती हैं लेकिन वो जल हम स्टोर नहीं कर सकते, वो जल इधर उधर निकल जाता है। तो योजना ये है कि बरसात माह में जब नदियाँ फ्लो पर होती हैं तो नदियों में आने वाले पानी को हम तुरंत डाइवर्ट कर दें। मतलब डाइवर्ट पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन नहरों के माध्यम से या इन ट्यूब्स के माध्यम से हम उस पानी को इन झीलों की तरफ ले जाएं। अब होगा क्या, अगर आपने एक माला की तरह आपने इस सिस्टम को बनाया है, मान लीजिए 7 झीलें हैं जो एक के बाद एक जुड़ी हुई हैं, तो यानी एक धागा है जिसमें 7 मोती पिरोए हुए हैं। तो क्या होगा, जब पानी आएगा तो पहला झील भरेगी, जब वो पूरी 10 मीटर 15 मीटर जो भी उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होगी तो वो भरेगी, और जैसे ही पानी ऊपर आया तो वो फिर नहर में आगे बढ़ जाएगा और वो नहर से होता हुआ अगली झील को भरेगा। फिर वो झील भरेगी, मतलब एक झील भरी, वो जैसे ही लेवल पे आई तो दूसरी झील भरी, फिर तीसरी झील भरी, फिर चौथी झील भरी और पांचवी झील। 4 महीने बाद क्या होगा, नहरों में पानी नहीं रह जाएगा, क्योंकि नदी में पानी नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारी ये झीलें बैटरी की तरह पूरे बुंदेलखंड को चार्ज कर चुकी होंगी। बुंदेलखंड की इन झीलों की, जिनका व्यास, मैं एक सामान्य व्यास की बात कर रहा हूँ जो करीब 1 किलोमीटर का होगा, ये इतना ज़्यादा मात्रा में पानी वहाँ पर स्टोर होगा कि ये बहुत लंबे समय तक कार्य कर सकेगा। दूसरा, इतनी खूबसूरत क्षेत्रों को आप एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ आनी शुरू होंगी, आप फिशरीज़ का काम कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि हमें इस 3 महीने 4 महीने में पूरा का पूरा पानी जो गंगा यमुना नदियों में आता है, फिर यहाँ पर जो केन नदी है और इस तरीके की नदियाँ हैं, इन नदियों से हमको मदद लेते हुए बेसिकली इन बैटरीज़ को चार्ज करना है। यानी ये जो 40 50 60 झीलें हैं, ये तो प्रशासन और बड़े स्तर पे तय होगा कि वो कितनी झीलें बनाना उपयुक्त समझते हैं और किस त्रिज्या की होंगी, उनका आकार कैसा होगा। आकार भी कोई बड़ा इशू नहीं है, मैटर बस ये करता है कि हम उन झीलों में कितनी कैपेसिटी में जल को भर पा रहे हैं। गाद भरने की भी समस्या बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो पहली झीलें होंगी उनमें गाद आएगी, क्योंकि ऊपर तो पानी फिर गाद को बैठाते हुए ऊपर उठेगा, तो जो आगे पानी चलेगा वो मिट्टी को कम आगे लेके चले। ये मेरी समझ कहती है, बाकी तो इसको जो इंजीनियर्स होंगे, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे वो देखेंगे। तो अगर हम इस व्यवस्था पर पानी को ले जाने की कोशिश करें तो
ये एक बहुत ही दीर्घकालिक परियोजना होगी। कुछ एक जगहों पे मे बी मोटर लगानी पड़ जाए पानी को उठाने के लिए, लेकिन बाकी सारा काम गुरुत्व बल के साधारण तरह से हो सकता है। अब हाँ, रहेगी कि ये ज़मीनें जिनकी होंगी उसको एक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा कि इस तरीके का एक पूरा-पूरा बोर्ड या कोई भी एक संगठन बना कर के जो भी लोगों की ज़मीन ली जा रही है, उन्हीं के परिवार के लोगों को इस पूरे, क्योंकि एक संरचना तो बनानी पड़ेगी, एक पूरा सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, तो उनके परिवार के लोगों को इसमें जॉब दे दी जाए। और जो भी इसके फ्यूचर के फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, उन लोगों को मुआवज़ा अगर देना आवश्यक है, जो लेना तुरंत चाहते हैं, वो तुरंत उनको अगर देना चाहें तो आप तुरंत दीजिए। अदरवाइज़ एक सेटलमेंट करके, मतलब ये एक प्रपोज़ मैं कर रहा हूँ कि उन लोगों को फ्यूचर के लिए, समझ लीजिए एक कंपनी बनी और उसमें वो 10,000 लोग जिनकी ज़मीनें गईं, उन ज़मीनों में आपने उनको उस कंपनी का मालिक बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। मैनेजिंग बॉडी अलग होगी, वो जो सिस्टम होता है वो होगा, लेकिन फ्यूचर में जो भी इससे आर्थिक लाभ होगा, वो उन 10,000 परिवारों को या 10,000 लोगों को, उनके परिवारजनों को, जिस जो भी सिस्टम तय होता है, उस हिसाब से मिलता रहे। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब आप ये नहरें खुदवाएँगे, आप ये जब झीलें बनवाएँगे, तो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कार्य भी होगा। तो यदि आपको लगता है कि हाँ, इस बात में कुछ दम है, मैं सिंपल तरीके से फिर से कह रहा हूँ, हमें बैटरीज़ क्रिएट करनी है, उन बैटरीज़ को चार्ज करना है, ताकि जब बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता, तो उन गहरी और बहुत विशाल झीलों के पानी का इस्तेमाल आम जन सुविधाओं को, आम जनजीवन को और इंडस्ट्री के लिए किया जा सकेगा। आपने मुझे सुना, आपने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए मैं गौरव वाजपेयी कानपुर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।